अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तौराबाग बागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात हफ्तुम मजमून शहरियत की दरसी किताब में से सबक दस्तूर की खुसूसियात, आज हम ये सबक पढ़ेंगे। तुम के तुलबा और तालिबात शहरियत की दरसी किताब में सफ़ा नंबर 72 निकालिए। देखिए सबक नंबर 3 दस्तूर के खुसूसियात। गुज़िश्ता दो असबाक़ में हमने दस्तूर साजी और दस्तूर की तमीज़ के बारे में मालूमात हासिल की। हमने मुख्तलिफ समाजवादी, गैर मजहबी मुल्क और अवामी जमहूरिया जैसे इस्तिलाहात का मफ़हूम भी समझ लिया है। दस्तूर की तमीज़ में दिए हुए मक़ासिद हमारे दस्तूर की खुसूसियात भी है। हम इस सबक में मंदजबाला खुसूसियात के अलावा दस्तूर की दीगर खुसूसियात का मुताला करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वफाकी निज़ाम में हुकूमत। वफाकी निज़ाम हमारे दस्तूर की एक अहम खुसूसियत है। वसी इलाक़ों और कसीर आबादी वाले ममालिक में हुकूमत करने का एक तरीक़ा वफाकी निज़ाम हुकूमत है। वसी इलाक़ा होने की वजह से एक ही मुकाम से इतने बड़े इलाक़े का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। मज़ीद ये कि दूर दराज के इलाक़े नज़रअंदाज हो जाते हैं और इन इलाक़ों के लोगों को हुकूमती उम्र में शामिल होने के मौक़े भी नहीं मिलते। इसलिए वफाकी निज़ाम में दो सतहों पर हुकूमत होती है। पूरे मुल्क की हिफाजत करना, दीगर मुल्कों से कारोबार ताल्लुक़ात रखना, अमन कायम रखना वगैरह उमूर मरकज़ी हुकूमत निभाती है। इसे मरकज़ी हुकूमत या वफाकी हुकूमत कहते हैं। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क का कारोबार संभालती है। हम जिस इलाक़े या रियासत में रहते हैं, इस रियासत के हुकूमती उमूर चलाने वाली हुकूमत रियासती हुकूमत कहलाती है। रियासती हुकूमत एक मखसूस रियासत का निज़ाम हुकूमत संभालती है। मसलन महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत दो सतहों पर आपसी तालमेल के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कानून साजी करके हुकूमती उमूर चलाने के निज़ाम को वफाकी निज़ाम कहते हैं। नेक्स्ट है इख्तियारात की तकसीम। वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दरमियान दस्तूर ने इख्तियारात की तकसीम की है। आइए देखें कि इस तकसीम के मुताबिक किन मौज़ूआत के इख्तियारात किसे हासिल है। हमारे दस्तूर ने 3 फहरिस्तें तैयार की है जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को शामिल किया गया है। पहली फहरिस्त को मरकज़ी या वफाकी फहरिस्त कहा जाता है। इस फहरिस्त में कुल 97 मौज़ूआत हैं जिन पर वफाकी हुकूमत कानून साजी का इख्तियार रखती है। रियासती इख्तियारात को रियासती फहरिस्त में कुल 66 मौज़ूआत हैं जिन पर रियासती हुकूमत कानून साजी करती है। तीसरी फहरिस्त मुश्तरका फहरिस्त है जिसमें 47 मौज़ूआत हैं। इनमें मौजूद मौज़ूआत पर दोनों हुकूमतों यानी वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत को कानून साजी का इख्तियार है। इन 3 फहरिस्तों में दर्ज मौज़ूआत के अलावा किसी नए मौजू पर कानून साजी का इख्तियार वफाकी हुकूमत को होता है। इस इख्तियार को खुसूसी इख्तियार कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है कौन से मौज़ूआत किसके पास है। पहला, वफाकी हुकूमत के पास मौज़ूआत दिफा, खारजा उमूर, जंग और अमन, करेंसी, बैनुल-अक़वामी तिजारत वगैरह। दूसरा, रियासती हुकूमतों के पास मौज़ूआत ज़राअत, नज़्म व नक्श, मकामी इंतज़ामिया, सेहत, जेल इंतज़ामिया वगैरह। तीसरा, दोनों हुकूमतों के पास मुश्तरका मौज़ूआत रोज़गार, माहौलियात, माशियात और समाजी मनसूबाबंदी, इनफरादी कानून साजी, तालीम वगैरह। नेक्स्ट है टॉपिक मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े। भारत में एक वफाकी पेज नंबर 73 निकालिए। हुकूमत 29 रियासती हुकूमतें और 7 मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े हैं। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े वफाकी हुकूमत के मातहत होते हैं। नई दिल्ली, दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े है। नेक्स्ट टॉपिक है
पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। भारत के दस्तूर ने हुकूमत के लिए पार्लिमानी तर्ज तजवीज़ किया है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट यानी मजलिस से कानून साज को फैसला करने का इख्तियार होता है। भारत की पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया, लोकसभा ऐवान ज़ेरी और राज्यसभा ऐवान बाला शामिल है। बराह रास्त हुकूमती उम्र चलाने वाली वज़रा कौंसिल का इंतखाब लोकसभा से किया जाता है। ये वज़रा कौंसिल लोकसभा को ही जवाबदेह होती है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट में होने वाले मुबाहिसे और गौर व खौज पेज नंबर 74 निकालिए। निहायत अहम होते हैं। आज़ाद अदलिया। भारत के दस्तूर ने आज़ादाना निज़ाम इंसाफ कायम किया। जब तनाज़ात आपसी बातचीत से हल ना हो सके, इस सूरत में लोग इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत जाते हैं। अदालत दोनों फरीकों की बात सुनकर फैसला करती है। इंसाफ रसानी का ये काम निहायत गैर जानिबदारी के साथ होता है। अदालतों पर किसी भी किस्म का दबाव ना हो, इसलिए दस्तूर में अदलिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी फराहम करने के लिए क़वानीन वाज़े किए गए हैं। मसलन जजों का तकर्रुर हुकूमत नहीं बल्कि सदर जमहूरिया बराह रास्त करते हैं। जजों को आसानी के साथ इनके ओहदे से बरतरफ नहीं किया जा सकता। वाहिद शहरियत। भारत के दस्तूर ने मुल्क के शहरियों को वाहिद शहरियत दी है, यानी भारतीय शहरियत। दस्तूर में तब्दीली का तरीका दस्तूर में दर्ज तरमीमात में हालात के मुताबिक तब्दीली या इस्लाह करना होती है, लेकिन दस्तूर में बार बार तब्दीलियां करने से अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। इसलिए किसी भी किस्म की तब्दीली तरमीम से कबल इस पर गौर व फिक्र का एक मुकम्मल अमर दस्तूर में वाज़े किया गया है। दस्तूर में किसी भी किस्म की तब्दीली करना हो तो इसी तरीके से करना पड़ता है। दस्तूर में तब्दीली का ये अमल कई खुसूसियात का हामिल है। ये ना बहुत मुश्किल है और ना ही निहायत आसान। इसमें अहम तब्दीलियों और इस्लाहात के लिए गौर हो फिक्र की गुंजाइश फराहम की गई है। आम तौर पर इस अमल में इतनी लचक है कि दस्तूर में इस्लाह या तब्दीली आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ आपने अखबारात में पढ़ा ही होगा। भारत चूंकि एक जमहूरी मुल्क है, इसलिए अवाम को एक मखसूस मुद्दत के बाद दोबारा अपने नुमाइंदे मुंतखब करना होते हैं। इस मकसद के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं। इन इंतखाबात का इनेकाद खुले और आज़ादाना माहौल में होना ज़रूरी होता है। इसी वक्त शहरी अपने पसंदीदा नुमाइंदे को किसी दबाव के बगैर मुंतखब कर सकते हैं। अगर हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करती है तो आज़ादाना और खुले माहौल की ज़मानत नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारे दस्तूर ने इंतखाबात मुनक्किद करवाने की जिम्मेदारी एक आज़ाद इदारे को सौंपी है, जिसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। हम अहम इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर ही होती है। हमारे दस्तूर की बहुत सी खुसूसियात है। इस सबक में हमने कुछ अहम खुसूसियात का मुताला किया है। बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ तफसीली कानून साजी भी हमारे दस्तूर की अहम खुसूसियत है। हम अगले सबक में इसी खुसूसियात का मुताला करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।